ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। लखनऊ में 40 क्षत्रिय विधायकों की बैठक। सिर्फ यही नहीं, एक और बैठक। आखिर यह समाज बैठकों पर बैठक क्यों कर रहा है? कहने पे, पूछने पे चर्चा तो यह है कि यह तो कुटुंब की बैठक है, यह तो एक पार्टी दी गई थी, पारिवारिक बैठक है, लेकिन इसके सियासी मायने अब निकाले जाने लगे हैं। आखिर क्षत्रिय समाज या ठाकुर समाज के विधायक एकजुट क्यों हो रहे हैं? क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह? हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। यह भी जानिए कि पूजा पाल को अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया। उनकी दूसरी गलती की कोई क्षमा नहीं है। जी हां, बीजेपी के लिए उन्होंने वोट किया था इसके पहले राज्यसभा चुनाव में, और आज जब योगी की तारीफ की तो कोई देर नहीं। यहां बेशक वो पीडीए समाज से आती हैं, लेकिन उन्हें निकालने में देर नहीं लगाई है सपा ने। क्या कहा है पूजा पाल ने, आपको यह भी बताएंगे। और आखिर में स्वतंत्र देव सिंह का वो बयान याद कीजिए कि अपनी बीवी की कसम खाओ, बीवी की कसम खाओ। आज अखिलेश यादव ने इस पर कैसे चुटकी ली? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी में। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में 2 मीटिंग्स की बड़ी चर्चा है। पिछले 2-3 दिनों में यह चर्चा दिन पर दिन और गर्माती जा रही है। जिस दिन विधानसभा के सत्र का पहला दिन था, उस दिन लखनऊ के एक होटल में 40 विधायक जुटे थे। ये सभी ठाकुर बिरादरी के थे, क्षत्रिय थे, और कुटुंब यानी कि परिवार के नाम पर ये मीटिंग हो गई, या यूं कह लें ये बैठक हो गई। हालांकि जिन लोगों ने इसमें शिरकत की, उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था कि आप इसे मीटिंग का नाम न दें, ये हमारे परिवार की एक बैठक थी। ठाकुर रामवीर सिंह और के यहाँ एक फंक्शन था, और 2, एक ठाकुर रामवीर सिंह और एक मुरादाबाद के एमएलसी हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक पार्टी दी थी, और ये पारिवारिक पार्टी थी जिसमें ये तमाम विधायक बुलाए गए थे। लेकिन वहां पर सवाल ये खड़ा हुआ कि भाई एक ही बिरादरी के विधायक क्यों? 40 में से कहते हैं 38-39 विधायक सिर्फ क्षत्रिय समाज के थे, एक ब्राह्मण विधायक भी थे उसने। लेकिन इस बैठक के अब सियासी निहितार्थ ढूंढे जा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि विधायकों की और ठाकुर विधायकों की बैठक अलग अलग जगहों पर हुई? अब हम आपको दूसरी बैठक के बारे में बताते हैं। जयवीर सिंह हैं पर्यटन मंत्री, इन्होंने भी हजरतगंज के ही एक दूसरे होटल में पार्टी दी। हालांकि कहा तो यह गया कि इन्होंने सभी दलों के और बहुत सारे विधायकों को जाति से हट करके भी उन्होंने बुलाया, लेकिन इसमें 12 विधायक, तकरीबन दर्जन भर विधायक पहुंचे, और ज्यादातर ठाकुर विधायक थे। और दोनों पार्टियों, दोनों बैठकों को अगर हम इस तरीके से देखें तो दोनों कहा गया कि एक पारिवारिक पार्टी है, फंक्शन, एक पारिवारिक फंक्शन है जिसमें इन विधायकों को बुलाया गया। लेकिन जितनी आसानी से यह कहा जा रहा है, दरअसल सियासत उतनी आसान नहीं है। आपको बताएं कि जब जो पहली पार्टी हुई जिसमें 40 विधायक जुटे, उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो राजीव प्रताप रूडी चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ बालियान चुनाव मैदान में थे, उस मुद्दे तक की चर्चा। तो क्या ये जो मीटिंग थी ये कोई मैसेजिंग के लिए मीटिंग थी? कहीं कोई संदेश भेजने की कोशिश हो रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे ठाकुर और क्षत्रिय विधायक एक साथ जुटे? मैंने भी कई लोगों से बात की, उनका कहना है कि भाई जब दूसरी बिरादरियों के विधायक एक साथ बैठते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती, ब्राह्मण विधायक एक साथ बैठते हैं, ओबीसी के कई विधायक, पटेल विधायक भी एक साथ जुटते हैं। लेकिन आखिर ये ठाकुर विधायकों का एक जमावड़ा हो गया और वो एक पारिवारिक फंक्शन में हो गया, तो आप इसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं? दरअसल टाइमिंग को लेकर के भी चर्चा है। ये ऐसा वक्त है जब बहुत कुछ सियासी बदलाव दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम आना है, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना है,
दिल्ली में बीजेपी के ही दो बड़े नेता, एक ठाकुर बिरादरी से और दूसरे जाट बिरादरी से, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अध्यक्ष की लड़ाई में भिड़ गए। हालांकि राजीव प्रताप रूडी जो बिहार से आते हैं, कई बार के सांसद मंत्री रह चुके हैं, वो अल्टीमेटली जीते। लेकिन कहीं ना कहीं ठाकुर प्राइड यानी कि जो क्षत्रियों के प्राइड का मुद्दा है वो इन बैठकों में भी उठा है। और ऐसा क्या हुआ कि कुछ चुनिंदा विधायक ही आए। हालांकि बीजेपी के तमाम लगभग सारे कह लें आप जितने ठाकुर विधायक थे, कहीं ना कहीं दोनों मीटिंग में मिलकर पहुंचे हैं। तो क्या कोई एक प्रेशर ग्रुप बन रहा है? पहले आप सुनिए। इस मीटिंग में अभय सिंह जो कि गोसाईगंज के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के थे, अब बागी विधायक के तौर पर हैं, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। कई विधायकों से मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पर बात करने से मना कर दिया। यहां तक कि कहा कि ये जो बातें हैं ये तो पारिवारिक चीज है, इसे आप सियासी रंग क्यों दे रहे हैं। लेकिन सुनिए, आज जब यूपी तक ने बात की अभय सिंह से तो उन्होंने इस मीटिंग को लेकर क्या कहा है। और आपसे कुटुंब की बड़ी चर्चा हो रही है, हेडलाइंस बन रही है, क्या मामला है आप लोग? अब कोई मान लीजिए कहीं पे दावत हो रही है, आप पत्रकार लोग दावत नहीं करते हैं, हाँ? तो इसे रामवीर भाई ने दावत किया, बुलाया और सब लोग चले गए। इसको तो आप लोग इस तरीके से तिल का तार बनाए हुए जैसे कुछ विशेष रूप से हो गया, सरकार गिर रही है, सरकार बन रही है, सरकार बिगड़ रही है, ये फेरबदल हो रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक ही जाति के लोग वहां पहुंचे हुए हैं। और भी जातियों के लोग थे, और भी जातियों के लोग थे, पराशर जी थे, हरदास थे, और भी जातियों के लोग थे, ऐसा थोड़ा है। हाँ, कुछ खास नहीं है उसमें, कुछ उसका निर्धारण? भाई खाना है, आदमी आया, पहुंचा, मिला, बधाई दिया, खाया, और जिसने दावत बुलाया उन्होंने रिटर्न गिफ्ट दिया सबको। अपने मुरादाबाद की पीतल नगरी का गिफ्ट दिया सबको, वॉच दिया जिसमें योगी जी मुख्यमंत्री की फोटो है, उनकी फोटो है, त्रिशूल दिया। और गिफ्ट तो नहीं दिया जा रहा है कहीं इसी बहाने सियासी तौर पे? और कौन सा गिफ्ट का आप बताइए खोल करके। हाँ, तो आप सबों को जानकारी होगी कि जो ये मीटिंग हुई उसमें बकायदा बैनर लगे थे, उसमें जयपाल सिंह व्यस्त की तस्वीरें थी क्योंकि उनकी तरफ से और ठाकुर रामवीर सिंह की तरफ से ये पार्टी दी गई थी। इसमें एक ही बिरादरी के विधायक सारे जुटे थे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इस मीटिंग से कहीं ना कहीं एक संदेश देना था। और संदेश कहां देना था, संदेश कहां तक पहुंचाना था, यह इन मीटिंग से साफ हो गया क्योंकि इस मीटिंग की तस्वीरें भी बाहर आ गई। अगर आप देखेंगे तो बड़े से हॉल में ढेरों विधायक एक साथ बैठे हुए हैं। तो क्या इसके मायने ये हैं कि एक प्रेशर ग्रुप भी बन रहा है? क्या किसी तरह की कोई आशंकाएं इस वक्त सियासत को लेकर के तैर रही हैं कि क्या कुछ होने वाला है? आपको यह बताएं कि मुरादाबाद के जिन दो विधायकों ने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, अगर माना जाए तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे उनके संबंध बहुत मधुर नहीं माने जाते। माना जाता है कि उनके विरोधी गुट के भी हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो क्या यह सब कुछ उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ रहा है या इस समय देश भर की सियासत में भी इसके संदेश छुपे हुए हैं? तो अभी खुलकर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस मीटिंग के मायने बड़े गूढ़ हैं। अब क्या निकलता है आने वाले वक्त में, इस मीटिंग का क्या असर होता है, यह दिखाई जरूर देगा। अगली खबर। और अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल की। पूजा पाल को आज समाजवादी पार्टी ने बर्खास्त कर दिया। बकायदा समाजवादी पार्टी ने लेटर जारी किया और पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों, पार्टी के खिलाफ काम करने और बयान देने के आरोप में उन्हें अविलंब पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। यह तो पूजा पाल की बात हो गई। ध्यान रखिए, सनद रहे कि पूजा पाल भी उसी पीडीए से आती हैं जिस पीडीए की चर्चा अखिलेश यादव लगातार करते रहे, यानी कि वो पाल बिरादरी से आती है। 3 बार की विधायक हैं। याद करिए राजू पाल जो कि बसपा के विधायक हुआ करते थे, जिनकी गोली मारकर छलनी कर जिनकी हत्या की गई थी, उनकी ये पत्नी है। और जब राजू पाल की हत्या की गई थी तब ये महज 9 दिन इनकी शादी को हुए थे। लेकिन उसके बाद से अलग अलग पार्टियों से ये 3 बार विधायक रही। जो ये 24 घंटे का सत्र चला है जिसमें विजन 2047 का जो विजन पर जो ये पूरे रात भर सत्र चला, इसमें पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और उन्होंने कह दिया
कि योगी सरकार कम से कम महिलाओं के मामले में अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता है तो उस पर 0 टॉलरेंस रखती है, और उसकी साक्षात गवाह वो खुद है, क्योंकि उनके पति की हत्या हुई। हत्या करने वाला अतीक अहमद और उनका परिवार था, उनका भाई था, और अतीक अहमद को मिट्टी में मिलते सभी ने देखा। तो महिलाओं पर अत्याचार और महिलाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो 0 टॉलरेंस रखती है। ये बात जब उन्होंने सदन में खड़े होकर कह दी तो यही बात समाजवादी पार्टी को चुभ गई और उन्हें निकाल दिया गया। लेकिन उन्हें निकालने के पीछे की एकमात्र वजह यह नहीं। दरअसल पूजा पाल को पार्टी ने एक मौका दिया था, और कहते हैं कि गलती एक बार हो सकती है, दूसरी बार नहीं, और यहां सपा ने उन्हें दूसरी बार माफ नहीं किया। पहली बार याद करिए, जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे तो एक लगभग आधे दर्जन सपा के विधायकों ने कह सकते हैं कि बगावत की, क्रॉस वोटिंग की, और उसमें एक नाम पूजा पाल का भी था। जब उन्होंने बीजेपी के राज्यसभा सदस्य के लिए जो वोट हुई उसमें उन्होंने वोट किया था। कुछ दिन के बाद, हाल में कई महीनों के बाद, अखिलेश यादव ने 4 लोगों को पार्टी से निकाल दिया, 4 विधायकों को मुक्त कर दिया, जाइए आपको मंत्री बनना है बन जाइए। लेकिन तब भी पूजा पाल को नहीं निकाला, शायद इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो पीडीए से थी। तो एक गलती तो उन्होंने माफ कर दी थी, लेकिन दूसरी गलती माफ करने के मूड में वो नहीं थी। बेशक वो पीडीए से हो, बेशक वो पाल समाज से हो, लेकिन बार बार बीजेपी की तरफ उनका झुकाव समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को पसंद नहीं आया। और आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्होंने प्रशंसा की है तो बिना वक्त गंवाए सपा ने उन्हें निकाल दिया है। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा और बीजेपी के लोगों ने क्या कहा है। देखिए, सही जब सही होगा तो सही बोला ही जाएगा। राजनीति मैंने बाद में किया, विधायक मैं बाद में बनी। पहले मैं एक पीड़ित महिला थी और मैं पत्नी थी, और राजू पाल जी कह के नहीं गए थे कि मेरे मरने के बाद तुम विधायक बनना है और तुम मेरे लिए लड़ना, या मेरे पिताजी ने नहीं कहा था कि पूजा पाल तुम जा करके विधायक की लड़ना और अपना जो भी हो आपने सोचा बदला लेने का काम करना। उन्होंने अपना पति खोया है। अगर अपने पति के खोने की उस दुस्साहसिक घटना को अगर उन्होंने हाउस में रखा जाए, उनका अधिकार है, उस पर उन्हें निष्कासित कर दिया जाए। तो किस पीडीए की कल्पना आप कर रही हैं कि पूजा पाल जी पीडीए में नहीं आती। और इसी सत्र की एक वो बात जिस पर खूब चर्चा हुई, खूब ठहाके लगे। स्वतंत्र देव सिंह जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ के बेहद करीब माने जाते हैं, उनसे जब जल शक्ति को लेकर के सवाल किया गया था और सपा के एक सदस्य ने पूछा तो उन्होंने सदन में कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अपनी बीवी की कसम खाओ। दोबारा भी कहा कि तुम अपनी बीवी की कसम खाओ। तो आज अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया और बाकायदा इस पर चुटकी भी ली। सुनिए पहले क्या कहा था मंत्री ने बीवी की कसम खाने पर, और आज अखिलेश यादव ने कैसे उस पर चुटकी ली। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोल दीजिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा लेगा। एक मिनट, ये तो करे किसी गांव में पानी आता है। एक मिनट, अब भाई बीवी की तो कसम दिलाओगे, सरकार की बीवी है ही नहीं कोई। भाई दूसरों की बीवी की कसम दिला सकते हो। जी हां, जब कह दिया कि जब सरकार की बीवी ही नहीं है तो किसकी कसम खाए। खैर, हमारा वीडियो आज यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।